प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के पंचम अंक की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। पंचम अंक का प्रारंभ प्रवेशक से होता है, जिसमें पद्मिनिका और मधुकरिका इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और विदूषक को पद्मावती के शिरोवेदना की सूचना दी जाती है। पंचम अंक के आरंभ में हमें इन दोनों चेटियों की वार्तालाप दिखाई देती है। ततः प्रविशति पद्मिनिका, रंगमंच के ऊपर पद्मिनिका प्रवेश करती है। पद्मिनिका कहती है, मधुकरिके मधुकरिके आगच्छ तावच्छ ग्रम। हे मधुकरिका मधुकरिका, जरा जल्दी से आओ। प्रवेश करते हुए मधुकरिका कहती है, हला इयमस्मि किम क्रियताम। सखी में यह रही, क्या किया जाना चाहिए, क्या करूं। पद्मिनिका कहती है, हला किम त्वम न जानासी। भर्तदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखितेति। क्या सखी तुम नहीं जानती हो कि राजकुमारी पद्मावती शिरोवेदना से दुखी हैं, पीड़ित हैं। मधुकरिका, हा धिक्, अरे धिक्कार है, दुख है, शोक है। पद्मिनिका कहती है, आर्यावंतिकायाम शब्दायस्व हला गच्छ शीघ्रम। हे सखी, जल्दी से जाओ और अवंतिका को बुला लाओ। केवलम भर्तदारिकायाः शीर्ष वेदनामेव निवेदयः ततः स्वयमेवागमिष्यति। केवल राजकुमारी के शिरोवेदना की सूचना ही देना, वो स्वयं ही शीघ्र आ जाएंगी। मधुकरिका, हला किम सा करिष्यति। सखी वे आ जाएंगी तो वे क्या करेंगी। पद्मिनिका कहती है, सा खलविदानीम मधुराभि कथाभिर भर्तदारिकायाः शीर्ष वेदनाम विनोदयति। वे निश्चय ही सुंदर कथाओं के माध्यम से, मनोहर और रोचक कथाओं के माध्यम से राजकुमारी की इस शिरोवेदना में सहायता करेंगी, उनके दुख को, दर्द को हल्का करेंगी। मधुकरिका, युज्यते कुत्र शयनीयम। ठीक है, राजकुमारी की शैया कहाँ बिछाई गई है। पद्मिनिका कहती है, समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तीर्णः गच्छेदानीं त्वम् अहमपि भर्तुर्निवेदनार्थम आर्यवसंतकम अन्विष्यामि। निश्चित रूप से समुद्र ग्रह नामक स्थान पर शैया बिछाई गई है। तुम भी शीघ्रता से जाओ और मैं भी स्वामी को निवेदन करने के लिए आर्यवसंतक को ढूंढती हूँ। मधुकरिका, एवं भवतु, ठीक है, ऐसा ही हो, और निष्क्रांता चली जाती है। पद्मिनिका, कुत्रे दानिम आर्यवसंतकः पश्यामि। आर्यवसंतक इस समय कहाँ पर होंगे, कहाँ ढूंढूं। ततः प्रविशति विदूषकः, और तभी रंगमंच पर विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक कहता है, अद्य खलु देववियोग विधुरहृदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समुचित स्यात्यंश दुखावहे मंगलोत्सवे मदनाग्निदाहोग्धितरम वर्तते। अयि पद्मिनिका पद्मिनिके किमीह वर्तते। विदूषक अपने मनोगत भावों को अभिव्यक्त करता हुआ कहता है कि अद्य खलु देव वियोग विधुर हृदयस्य तत्र भवतो।
आज निश्चय ही महारानी वासवदत्ता के विरह से व्याकुल हृदय वाले महाराज उदयन पद्मावती के साथ विवाह हो जाने के कारण वत्सराजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समुचितः अत्यंतम सुखावहे, अत्यंत ही सुख से युक्त हो गए हैं और मंगलोत्सवे और इस अत्यंत सुखदायक मंगल उत्सव के समय मदनाग्नि दाहो अधिकतरम वर्तते। राजा की उस कामाग्नि अत्यंत संतप्त होकर बढ़ रही है। तभी सामने पद्मिनिका दिखाई देती है। अभी पद्मिनिका के किमिह वर्तते। पद्मिनिका को देख करके, अरे पद्मिनिका तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो? पद्मिनिका कहती है, आर्य वसंतकः किम न जानासि त्वं भर्तदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखितेति। हे आर्य वसंतक, क्या आप नहीं जानते कि राजकुमारी पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित और दुखित है? विदूषक, भणति सत्यम न जानाति। देवी, क्या वास्तव में सचमुच मैं तो नहीं जानता हूँ। पद्मिनिका कहती है, तेन ही भर्तृ निवेदनम यावदहमपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामि। तो ठीक है, आप भी इसे स्वामी से निवेदन कर दीजिए, मैं भी तब तक सिर पर लगाने के लिए अवलेप लेकर के शीघ्रता से आती हूँ। विदूषक कहता है, कुत्र शयनम रचितम पद्मावत्या। पद्मावती की शैया कहाँ बिछाई गई है? पद्मिनिका कहती है, समुद्र ग्रह के किल शय्यास्त्रीण, समुद्र ग्रह नामक स्थान पर शैया बिछाई गई है। विदूषक, गच्छतु भवन्तौ यावद् अहमपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि। चलिए, तुम अपन दोनों यहाँ से चलते हैं और मैं भी महाराज को निवेदन कर देता हूँ, सूचना दे देता हूँ, बताता हूँ। निष्क्रांतो दोनों चले जाते हैं और प्रवेश समाप्त हो जाता है। ततः प्रविशति राजा, और तब हमें रंगमंच के ऊपर राजा दिखाई देता है। प्रथम श्लोक पंचम अंक का। राजा कहता है, श्लाघ्यमवन्ति नृपते सदृशीं तनूजां कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन हतांग यष्टिं तां पद्मिनीं हिमहतामीव चिंतयामि। कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन हतांग यष्टिं श्लाघ्याम् अवन्ति नृपते सदृशीं तनुजां तां हिमहतां पद्मिनीं इव चिंतयामि। कालक्रमेण मन समय की गति से पुनः आगत दारभार, फिर से जिसके ऊपर पत्नी का दायित्व आ चुका है, ऐसे मेरे द्वारा लावाण के हुतवहेन, लावाणक नामक उस गांव में जो अग्निकांड हुआ था उसमें हतांग यष्टिम, जिसकी मृत्यु हो चुकी है कृशांगी की, ऐसी श्लाघ्याम मने श्लाघनीय, अवंती नृपते, अवंतीराज की पुत्री उस वासवदत्ता के ही सदृशी मन समान, तनुजाम पुत्री को, तुषारम हिमवताम पद्मिनीम इव चिंतयामि, उस तुषार से ताड़ित पद्मिनीम मने कमलिनी के समान, चिंतयामि मने याद कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। राजा पद्मावती के स्नेह में धीरे धीरे उस वासवदत्ता की
स्मृतियों को धूमिल करता जा रहा हूँ, इस बात को स्पष्ट करता हुआ कहता है, समय के क्रम से अथवा भाग्य से पुनः जिस पर पत्नी का भार आ गया है, ऐसा मैं लावाणक नामक गांव में अग्नि से जली हुई कृशांगी प्रशंसनीय तथा अवंती राज की योग्य पुत्री को तुषार से ताड़ित कमलिनी के समान याद कर रहा हूँ। राजा उदयन वासवदत्ता का स्मरण करते हुए कहते हैं कि इस परिवर्तनशील समय के कारण मैं वासवदत्ता के वियोग से दुखी हुआ। कालचक्र ने प्रिया पद्मावती के विवाह पर फिर से मुझे पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो लावाणक गांव में अग्नि के द्वारा जलाई हुई उस कृशांगी वासवदत्ता को मैं सर्वथा भूलने में असमर्थ हूँ। वासवदत्ता प्रशंसनीय है, श्रेष्ठ गुणों वाली है, और इसलिए मैं तुषार से ताड़ित कमलिनी के समान उस वासवदत्ता को स्मरण कर रहा हूँ। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। राजा उदयनः कथयति यत् वासवदत्तायाः विनाश अंतर अनिच्छन्नपि पद्मावती परिग्रहण रूपेण भारेण आक्रांतः अस्मि। लावाणक नाम्नि ग्रामे अग्निना दग्धतनुलतां प्रशंसनीया अवंती नृपतेः योग्यां पुत्रीं तां वासवदत्तां तुषारनाशित कमलिनीम् इव स्मरामि। उदयन ने अपने मंत्रियों के दबाव के कारण पद्मावती से विवाह कर लिया है, लेकिन फिर भी वह वासवदत्ता को बार बार स्मरण कर रहा है। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखते हैं हम, अवंती नृपते है अवंती नाम नृपति तस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तन्वा जायते ताम इति तनुजाम, श्लाघ्यम में श्लाघ्य हण्यत प्रत्यय और टाप प्रत्यय मिलकर के श्लाघ्यम बना है। काल क्रमेण कालस्य क्रमः तेन, षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुनरागत दार भारः दाराणाम भारः इति दार भारः, षष्ठी तत्पुरुष, और पुनरागतो दार भारो यस्य सह इति बहुब्रीहि समास। हुतम वहति तेन इति हुत वहन, हुत वह अच और टाप प्रत्यय मिलकर के हुत वह शब्द बना है। हतांग यष्टि अंगम एव यष्टि, हतः अंग यष्टिम यस्या सा ताम इति बहुब्रीहि समास है। प्रवेश करके विदूषक राजा उदयन से कहता है, त्वरताम त्वरताम तावद भवान, हे महाराज शीघ्रता कीजिए, जल्दी कीजिए। राजा कहता है, किमर्थम, किस लिए? विदूषक कहता है, तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता। महारानी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित और दुखी दिखाई देती है, इसलिए। राजा केवम आह, तुम्हें किससे कहा, तुमने किससे बताया? तो विदूषक कहता है, पद्मिनिका कथितम, पद्मिनिका के द्वारा मुझे सूचना दी गई है। राजा पद्मावती की शिरोवेदना के समाचार को सुनकर के अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है और अपने मनोगत भावों को व्यक्त करता है। बहु कष्टम, अरे
अत्यंत दुखद है, कष्टकारक है। रूपश्रियां समुदितां गुणश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इवाद्य शोकः पूर्वापिघात सरोजप्यनुभूत दुःखं पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। रूपश्रियां समुदितां गुणश्च युक्तां प्रियां लब्ध्वा अद्य मम शोकः मंद इव। तो पूर्वाभिघात सरुजः अनुभूत दुःखम अपि अहम पद्मावती अपि तथैव समर्थयामि। रूपश्रियां समुदिता, सौंदर्य की संपदा से युक्त, गुणश्च युक्तम और गुणों से युक्त, प्रियाम मने प्रिय पत्नी, लब्ध्वा मने प्राप्त करके, अद्य मम शोक मंदव्य, आज मेरा जो शोक है, दुख है, वो थोड़ा कम हुआ था। तो किंतु पूर्व अभिघात सरुजः, पूर्व के आघात से पीड़ित या दुखित, अनुभूतम दुखम, दुख का जिसने अनुभव कर लिया है, ऐसा मैं पद्मावती अपि, पद्मावती के प्रति भी तथैव समर्थयामि, वैसा ही मान रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। सौंदर्य संपदा तथा गुणों से युक्त प्रिया पद्मावती को प्राप्त कर आज मेरा शोक कुछ कम सा हो गया था, किंतु पूर्वकालीन आघात से पीड़ित दुख का अनुभव करने वाला मैं पद्मावती को भी वैसे ही समझता हूँ, अर्थात उसी दुख से युक्त अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। राजा उदयन अपने मित्र विदूषक से कहता है कि हे मित्र, पद्मावती सौंदर्यवती है, दया दाक्षिण्य आदि अनेक गुणों से युक्त है। पूर्वकालीन देवी वासवदत्ता की मृत्यु रूपी दुख के आघात से पीड़ित तथा दुखों को अनुभव करने वाला मैं निश्चय ही पद्मावती को प्राप्त करके और इस पूर्व के दुख से थोड़ा हल्का हुआ था, किंतु इस पद्मावती के भी शिरोवेदना के दुख से दुखी होने पर मैं पुनः इसको भी उसी के समान समझ रहा हूँ, अर्थात मेरा दुख वैसा ही बढ़ता जा रहा है। कहीं फिर से मैं पद्मावती को भी नहीं खो दूँ। वासवदत्ता को खोने का दुख मुझे है और इस समय पद्मावती भी शिरोवेदना से दुखी है। तो पूर्व में जिसने दुख को अनुभव कर लिया है, ऐसा मैं फिर से इसके विषय में वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। संस्कृत व्याख्या देखेंगे। राजा कथयति यत हे वयस्य गुण संपन्नां प्रियां पद्मावतीं नवपत्नी रूपेण प्राप्य मम वासवदत्ता वियोग जनितः संताप्तः किंचित अल्पीभूत इव अभवत्, परंतु शिरोवेदना अभिभूतां पद्मावतीं श्रुत्वा पूर्व देव प्रहार पीड़ितं विनिष्ट दुःखम अहम पद्मावतीम अपि तेन एव प्रकारेण अनुभवामि। किसी भी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण उसमें अनेक प्रकार की जो दुख की हैं वो संभावनाएं दिखाई देती हैं।
कहीं खो नहीं जाए, यह डर सदैव बना रहता है। राजा के द्वारा पूर्व में वासवदत्ता को खोया जा चुका है, इसलिए वो फिर से अत्यंत सावधान है। वसंत तिल का छंद प्रयुक्त हुआ है, स्मरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में लब्ध्वा, लभ धातुक त्वा प्रत्यय मिलकर के लब्ध्वा शब्द बना है। पूर्वाभिघात सरुज रुजिया सहितम इति पूर्वश्च असौ अभिघातः तेन सरुजः तृतीया तत्पुरुष समास है। अनुभूत दुखम अनुभूतम दुखेन येन सह इति बहुब्रीहि समास है। समर्थयामी, सम अर्थ णिच और लट लकार का प्रयोग होकर के समर्थयामी शब्द बना है। अस्य कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती। पद्मावती की शैया कहाँ पर बिछाई गई है? विदुषक कहता है समुद्र ग्रहे किल शय्यास्त्रिणः, समुद्र ग्रह नामक स्थान पर शैया बिछाई गई है। राजा तेन ही तस्य मार्गम आदेशः, तो ठीक है उसका मार्ग बताइए। एतद एतुम भवान, इधर से आइए, इधर से आइए। उभौ परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। विदुषक कहता है इदम समुद्र ग्रहकम प्रविशतु भवान, हे महाराज यह समुद्र ग्रह का द्वार है, आप प्रवेश कीजिए। राजा कहते पूर्व प्रवेश, पहले तुम प्रवेश करो। विदूषक बहुत आता है, जैसी महाराज की आज्ञा और प्रवेश करता है। अविधा तिष्ठतु तावत भवान, और जैसे अंदर जाता है और कहता है रुको रुको महाराज रुकिए। राजा कहता है किमर्थम, किस लिए? तो विदूषक कहता है एष खलु दीप प्रभाव सूचित रूपो वसुधा तले परिवर्तमानो अयम काकोदरः। निश्चय ही इस दीपक के अल्प प्रकाश में मुझे इस धरती के ऊपर सांप जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए आप रुकिए। राजा कहता है प्रविश्य अवलोक्य सस्मितम, राजा प्रवेश करके देखता है और हंसता मुस्कुराता हुआ कहता है अहो सर्प व्यक्ति वैधेयस्य, अरे तुम्हें तो केवल सर्प का आभास हुआ है, भ्रांति हुई है। देखिए बहुत अच्छा श्लोक पढ़ता है वो, श्लोक संख्या 3। ऋज्वायताम ही मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम क्षिप्तो त्वमवच्छसि सर्प मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजंगस्य विचेष्टितानि। मूर्खः त्वं ऋज्वायतां क्षिप्तो भ्रष्टां मुखतोरणमालां हि सर्पम अवगच्छसि। या निशि मंदनिलेन परिवर्तमाना भुजगस्य किंचिद विचेष्टानि करोति। ऋजु आयतम, सीधी और लंबी, क्षिप्तो भ्रष्टा, धरती पर पड़ी हुई गिरी हुई, मुख तोरण लोल मालाम, मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाई गई तोरण की जो माला है उसको तुम सर्पम अवगच्छसि, तुम सर्प समझते हो। या जो निशि मंदानिलेन परिवर्तमाना, रात्रि में मंद मंद वायु से परिवर्तनशील हिलती हुई, किंचित भुजगस्य, कुछ कुछ सांप जैसी, विचेष्टितानि करोति, चेष्टाएं कर रही है, हिलती हुई सर्प के समान दिखाई दे रही है। हे मूर्ख, तुम सीधी और लंबी पृथ्वी पर गिरी हुई मुख्य द्वार की इस चंचल तोरण माला को निश्चय ही सर्प समझ रहे हो, जो रात्रि में मंद वायु द्वारा हिलती हुई कुछ कुछ सांप सी चेष्टाएं कर रही है।
राजा उदयन विदूषक को मिथ्या भय से दूर करता हुआ कहता है कि तुम जिसे सर्प समझ रहे हो वस्तुतः माला है, ब्रह्म के कारण तुम्हें ऐसी प्रतीति हुई है। द्वार के ऊपर लगाई गई जो तोरण माला है वह पृथ्वी पर गिर गई है और इस अल्प रोशनी के प्रकाश में रात्रि में मंद मंद वायु से हिलती हुई कुछ कुछ सांप जैसी चेष्टाएं करती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए गलती से तुम्हारे द्वारा इसे सर्प समझ लिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। राजा सर्प भ्रांतिम निवारयन कथयति यत् हे मूर्खः नायं सर्पः एषा खलु सरला आयता च पृथिव्यां पतिता समुद्रगृहस्य प्रधान बहिर्द्वारस्य चंचला पुष्पमाला वर्तते या हि त्वं स्वयं विजानासि या मुखतोरणलोलमाला रात्रौ मन्दपवनेन कंपिता सती किंचित सर्पस्य इव विलुण्ठदिनी चेष्टितानि करोति। कवि ने यहाँ पर सर्प की भ्रांति के माध्यम से भविष्य में वासवदत्ता के विषय में भी राजा के मन में भ्रांति की सूचना यहाँ पर दी है। वसंत तिल का छंद प्रयुक्त हुआ है। अपना भ्रांता अपनति अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं। वैधेयस्य विधातुम योग्यम विधेयम विधेयस्य अयम वेदः तस्य वि उपसर्ग धा धातु और यत प्रत्यय मिलकर वेदेय शब्द बना है। ऋज्वायताम ऋजुश्च असु आयतः ताम कर्मधारय समास है। मुख तोरण लोलमालाम मुखम च तद तोरणम कर्मधारय समास है और तोरणेन लोलमालां ताम सप्तमी तत्पुरुष समास है। मंदानिलेन मंदश्च असु अनिलह तेन कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है।